नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 54 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, और जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मेहनत वाले काम भी कर सकते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इनकी ओर से बताया गया है कि पहले इनका खान पान से संबंधित व्यवसाय था किसी दूसरे स्टेट में, लेकिन वो व्यवसाय इनका नहीं चल पाया। उस वजह से ये वापस अपने बर्थ पैलेस में आ गए और वहाँ फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं। जानना चाहते हैं किस व्यापार में इनको सफलता मिलेगी, तो इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो लिटिल फिंगर, बुथ फिंगर इनकी सही है और ऊपरी पोर तक पहुंच रही है। बेशक थोड़ी पतली ज़रूर है, फिर भी ऐसे लोग अगर मन लगाकर अगर करें तो ऐसे लोग व्यापार कर सकते हैं। अपने नज़दीकी रिश्ते नातों में लगाव ऐसे लोग ज़रूर रखते हैं। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा ही ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई इस तरह से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोगों का रवैया, गुस्सैल, हिम्मत, मेहनत, साहस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते ऐसे लोग का स्वभाव बहुत बार थोड़ा उग्र भी हो जाता है। डिसीजन पावर आमतौर पर ऐसे लोगों का ठहराव लिए होता है, लेकिन गुस्सैल स्वभाव के चलते बहुत बार ये लोग अपनी सीमा भी लांघ जाते हैं। एक नुकसान की स्थिति है ये जब भी गैप होगी तो इसके दो कारण होते हैं। पिता से भी ऐसी रोग नहीं बनती या पिता की असमय मृत्यु, पिता से असहयोग मिलता है, और वही कारण, वही बात संतान के साथ भी होती है कि संतान से भी ऐसे लोगों को असहयोग मिलता है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई सही है, लेकिन ऊपरी पोर जिसकी बनावट कुछ इस तरह से है, जो हेलमेट नुमा आकृति बनी है इनके शनि फिंगर के ऊपरी पोर की, इसको अच्छा नहीं माना जाता। ऊपरी पोर को मन के लिए देखा जाता है, और जब इस तरह से पोर हेलमेट जैसा हो जाए तो फिर मन पर व्यक्ति का काबू नहीं रहता। स्वभाव में गुस्सैल स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव, उग्रता वाला स्वभाव, पूजा पाठ में बहुत अधिक मन न लगना, ये बातें ऐसे लोगों के साथ में होती है। इन्होंने ये जो लोहे का रिंग पहना है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो इसको ठीक ठाक सा पहनना, ना बहुत टाइट हो ना ही बहुत ढीला हो। इस फिंगर पर एक ये तांबे का छल्ला पहन ले, अनुकूल परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई शॉर्ट है, तो लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर नहीं है। घर परिवार में भी इनकी मनमर्जी नहीं चलती होगी, हमेशा किसी न किसी के कहे अनुसार ये काम करते होंगे। इनके गुरु फिंगर पर कोई विशेष निगेटिविटी मुझे नहीं लगती, सिवाय इस रेखा के। ये जो आड़ी रेखा है मानसिक पोर पर है, तो पूजा पाठ वगैरह में बहुत अधिक इनका मन नहीं लगता होगा अवश्य ही। अन्यथा रिश्तों के मामले में अगर मन की बात करें तो ये अपने पार्टनर से मानसिक लगाव जरूर रखते हैं। ये बात इनकी गुरु फिंगर बताती है। तो इनका थंब अगर देखते हैं तो थंब इनका स्ट्रेट है, और जब भी ऐसा थंब हो जाए और तर्क शक्ति वाला पोर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ऐसे लोग प्रायः बातों को बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। तर्क शक्ति इनकी ज़्यादा होती है, बहस करना या बातों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा किसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ऐसे लोगों की आदत होती है। इच्छा शक्ति इनकी बहुत अधिक नहीं हो पाती, जब भी इच्छा शक्ति वाला पोर इस तरह से थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। और चतुराई चालाकी का स्तर भी ऐसे लोगों का ठीक ठाक सा नहीं होता, जिसके वजह से बहुत बार ऐसे लोगों को पार्टनरशिप अगर किसी से करते हैं ऐसे लोग, तो उसमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बात बहुत बार ज़मीन जायदाद के मामलों में भी सच साबित होती है कि ऐसे लोग अपनी बुद्धिमत्ता की कमी के चलते प्रॉपर्टी में भी ऐसे लोगों को नुकसान होता है।
तो अब इनके सारे पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत, कोई विशेष नेगेटिविटी इनके बुध पर्वत पर मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। खड़ी रेखा भी है, एक हल्की सी खड़ी रेखा। तो धन का काम, वैसे तो रुपये पैसा बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है इनके हाथ में, लेकिन जब भी विशेष कोई काम होता है पैसे का तो अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से हो जरूर जाता है। विवाह रेखा थोड़ी सी निगेटिव होकर चल रही है, तो वैवाहिक संबंधों में तनाव इनके जरूर बने रहते होंगे। सूर्य को अगर देखते हैं तो सूर्य इनका दबा है, लेकिन सूर्य रेखा है वो भी दोहरी है। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये बात बहुत से वीडियो में कही है कि जब दोहरी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति का फोकस एक से ज़्यादा कामों में होता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि इनके पार्टनर भी कोई जॉब वगैरह करते हैं तो इनकी इनकम दोहरी होती है। तो ये बात आपके साथ भी दिखाई पड़ रही है। तो सूर्य उतना ज़्यादा निगेटिव आपका नहीं है, और इस सूर्य का आपको फ़ायदा थोड़ा सा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि पिता से तो आपको सहयोग मिलता बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। पिता से आपके मतभेद भी थे, लेकिन आने वाले दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए संतान के हिसाब से, कि संतान का सुख सहयोग बना रहे, आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए और इस पर तांबे का छल्ला ज़रूर पहनना चाहिए। शनि देखते हैं आपका, तो शनि आपका गहराई में दबा हुआ है, और जब गहराई में दबा शनि होता है तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति कम ज़रूर हो जाती है। ये तो बात अच्छी है कि आपकी भाग्य रेखा सपोर्ट कर रही है, लेकिन दबे हुए शनि पर्वत पर भाग्य रेखा के भी गुण उतने अच्छे प्रभावशाली नहीं देखे जाते। एक ये आड़ाकट और एक सूर्य पर भी इस तरह से ये आड़ाकट आपको चोट चपेट से सावधानी की आवश्यकता को बताता है, कि चोट चपेट जैसी स्थितियाँ आपके जीवन में आई होंगी या आने वाले दिनों में हो सकता है, लेकिन होता ज़रूर है। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रेखा दिखाई देती है पर्वत पर, तो उससे संबंधित समस्या या लाभ जैसी भी रेखा हो, उस हिसाब से जीवन में घटनाएं घटित अवश्य ही होती हैं। गुरु को देखेंगे तो गुरु को स्पेस तो अच्छी है, लेकिन उभार नहीं है गुरु पर। लेकिन ये जो ब्रैकेट वगैरह बन रहे हैं, कह सकता हूँ खुद का मकान जरूर होगा, भले ही पुश्तैनी रूप से मिला हुआ ही क्यों ना हो। तो गुरु जब अच्छा नहीं होता है तो पूजा पाठ में बहुत अधिक मन ऐसे लोगों का नहीं लगता है, और लीडरशिप क्वालिटी में भी कमी ऐसे लोगों के जीवन में देखी जाती है। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, तो अपनों से सुख सहयोग मिलता है, अपने अपनों की नज़दीकियाँ मिलती हैं ऐसे लोगों को। तो कह सकता हूँ कि अपनों से सुख सहयोग आपको ज़रूर मिला होगा। एक निम्न मंगल से निकलकर रेखा सूर्य की तरफ देखती है, तो परिवार की बदौलत आपका नेम फेम ज़रूर होगा। वहीं ये रेखा इस तरह से निकल रही है, लेकिन बहुत अधिक अच्छा प्रॉफिट करवाती हुई ये नहीं लगती। ये मानसिक लगाव की रेखाएं हैं, ये निम्न मंगल से मानसिक लगाव, किसी न किसी आपके नज़दीकी रिलेशनशिप के प्रति मानसिक लगाव को ये दो रेखाएं बताती हैं। आत्मीयता से जोड़कर भी इन रेखाओं को देखा जाता है। आपको निम्न मंगल के हिसाब से, जिस हिसाब से उभार है, लेकिन आपका ऐसा कहना है कि कोई ख़ास बेनिफिट आपको परिवार की ओर से नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की विशेष आराधना अच्छे परिणाम देगी। क्योंकि बाहरी मंगल पर आपके ये डॉट, जहाँ ये एक्सीडेंटल चांस वगैरह को बताता है, वहीं पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वाद विवाद लड़ाई झगड़ा इस तरह के भी कोई नेगेटिव घटना इस तरह की आपके जीवन में हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको हनुमान जी से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, इन सब का पाठ आपको मंगल से निगेटिविटी जो भी आ रही है आपके जीवन में, उससे सकारात्मकता देगा। आपकी ओर से क्वेश्चन था कि कौन सा व्यवसाय लाभकारी होगा, तो मंगल से संबंधित व्यवसाय आप कर सकते हैं। ये थोड़ी नेगेटिविटी ज़रूर है, लेकिन निम्न मंगल आपका उभार बढ़िया है और बाहरी मंगल का उभार भी अच्छा है। तो मंगल से संबंधित कोई काम आप आने वाले दिनों में कर सकते हैं। मंगल से संबंधित काम की बात अगर करी जाए तो वाहन से संबंधित जितने भी काम होते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल से संबंधित जितने भी काम होते हैं, मशीनरी पार्ट से संबंधित जितने भी काम होते हैं, इन सारे कामों में आपको सफलता, एक एवरेज सफलता ज़रूर मिलेगी आपके हाथ के हिसाब से। जो बातें मुझे दिखाई पड़ रही है उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। आपकी ओर से बताया गया कि आने वाले दिनों में आप कुछ इस तरह के सजावटी सामान, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का मार्केट कुछ इस तरह का है कि
कि दैनिक घरेलू उपयोग का सामान, ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं छोटा मोटा बिजनेस, तो हाँ आप वो कर सकते हैं। शुक्र आपका सपोर्ट कर रहा है, शुक्र आपका सहयोग कर रहा है और आने वाले दिनों में सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ में रहेंगे। तो एक एवरेज सक्सेस आपको इस व्यवसाय में ज़रूर मिलेगी। आपके हाथ में संजीवनी रेखा भी दिखाई पड़ती है मुझे, तो कैसा भी ख़राब समय रहा होगा, निकल गया होगा अवश्य ही, और फिलहाल आप यहाँ पर हैं और ये रेखाएं काट रही हैं। संजीवनी रेखा को काट कर भी आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। गनीमत यह है कि जीवन रेखा को टच नहीं कर रही हैं। तो फिलहाल आपका समय ये बहुत कष्टकारी है, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात कह दूं मैं, 2024 आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगा, क्योंकि आपका बर्थ डेट भी 8 है और 2024 का भी जोड़ 8 ही आता है, और ऊपर से ये ऑफशूट जो 50+ की एज में निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कह सकता हूँ कि ये 2024 आपके लिए विशेष फलदायक साबित होगा, और 2024 के भीतर ही आप कोई ठीक ठाक सा जॉब या बिजनेस बने, कोशिश आप बिजनेस ही करें, क्योंकि बिजनेस लायक हाथ है आपका। तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में सकारात्मकता रोजी रोजगार को लेकर ज़रूर आएगी। ये जो डॉट दिखाई पड़ रहा है गहरापन, इस एज में है फ़िलहाल आप, और जैसे ही आप इसको पार करेंगे तो भाग्य रेखा आपका सपोर्ट कर रही है। तो आने वाले दिन आपके अच्छे ज़रूर होंगे। और फिर से कह दूं मैं, 2024 आपके लिए अच्छा है, और इस साल आप कहीं ना कहीं कोई एक बेहतरीन मुकाम आप ज़रूर बना लेंगे, जो आपके जीवन का माइलस्टोन होगा, और उसी को पकड़कर निरंतर आपको आगे बढ़ना है। केतु को देखते हैं तो केतु पर मछली का निशान है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से मेरे लाभ से आप संतुष्ट नहीं होंगे। इंश्योरेंस का अच्छा खासा लाभ आपको नहीं मिला होगा। पूजा पाठ में मन नहीं लगता होगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति के अलावा जो किसी अन्य कोई दूर का व्यक्ति या अनजान व्यक्ति, इससे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होने के पूरे चांसेस आपके जीवन में बने हुए हैं। तो इस वास्ते आपको सावधानी की आवश्यकता है। गणेश जी की विशेष आराधना आपको विशेष फल भी ज़रूर देगी। चंद्र को अगर देखते हैं तो चंद्र आपका नेगेटिव है। इस पार्ट पर जब इस तरह से चिन्ह बन जाए तो इसको गलत खान पान, एडिक्शन, नशे से संबंधित जितनी भी बुरी आदतें होती हैं उससे जोड़कर भी देखा जाता है। तो कह सकता हूँ मैं कि आपके साथ भी ये सारी बातें बनी हुई है। आपने जैसा कि बताया था कि आप किसी अन्य स्टेट में खान पान से संबंधित कोई व्यवसाय करते थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिली। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब भी कोई व्यक्ति खान पान से संबंधित व्यवसाय करता है तो उसके लिए शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है। शुक्र आपका उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब भी कोई खान पान से संबंधित व्यवसाय करता है, अपने चंद्र को ख़राब करता है या चंद्र उसका पहले से ख़राब होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको सफलता नहीं मिलती। खान पान से संबंधित काम और नशे से संबंधित आदतें, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। अगर कोई खान पान से संबंधित व्यवसाय करता है, साथ में नशा करता है, एडिक्शन करता है, कोई गलत आदतों का शिकार होता है, अनैतिक संबंध में पड़ता है, तो उसका ये व्यवसाय फलदायी नहीं होता। आपके हाथ में भी ये जो रेखाएं हैं, ये एक नेगेटिव रेखा है। घर परिवार से दूर रहकर, जन्म स्थान से दूर रहकर आप सफलता नहीं अर्जित कर पाए, उसका तो एक ये कारण है, और दूसरा कारण है आपका एडिक्शन। तो इनसे अगर आप अब दूर रहेंगे, आप अपने बर्थ पैलेस में आ चुके हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। फिर भी चंद्र को आप नज़रअंदाज न करें। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप आपको अच्छे फल देगा। बेलपत्र के झाड़ की पूजा ये आपको विशेष फल प्रदान करेगी। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप भी आपको अच्छे परिणाम जरूर देगा। मैं अपने हर वीडियो में बात कहता हूँ कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारी बदलाव होता है। आप भी अगर चाहें तो योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ सकते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती हैं सारी बातें। आप जिस भी शहर में रहते होंगे वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर है, आप पता कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। जीवन में सकारात्मक अनुभव आप ज़रूर करेंगे। आपकी सारी मेजर लाइनों को मैं अगर देखता हूँ तो आपकी हृदय रेखा पर मेरा ध्यान जाता है कि विवाह अवश्य ही आपको अपनी पसंद से, आपकी पसंद से हुआ होगा। आपके लाइफ पार्टनर आपको अपनी पसंद के मिले होंगे, लेकिन ये आपकी हृदय रेखा पर जो निगेटिविटी है आप देख सकते हैं। यहाँ तक तो आपकी हृदय रेखा चलो ठीक है, और उसके बाद जो हृदय रेखा ख़राब है तो वैवाहिक आपके जो लाइफ पार्टनर है उनसे आपके ख़राब संबंधों को ये रेखा बताती है। मस्तिष्क रेखा आपकी जिस तरह की है, लंबाई लिए हुए मस्तिष्क रेखा है,
लेकिन मस्तिष्क रेखा भी निगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सकारात्मक आदतों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपकी माइंड लाइन भी ठीक ठाक हो सकती है और जैसी हस्तरेखाएँ होती है उस हिसाब से व्यक्ति के जीवन में घटनाक्रम होते रहते हैं। आपके हाथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल है और जब भी ग्रेटर ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो आयु 35 तक तो व्यक्ति सुरक्षित होता है घर परिवार के दायरे में, और जैसे ही 35 पार करके 36 में व्यक्ति आता है तो फिर वह कर्ज बाजारी में फंस जाता है या कोई गलत बहुत आदत, एडिक्शन या रोजी रोज़गार में कोई नेगेटिविटी, लाइफ पार्टनर के साथ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि 36 के बाद उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आपके साथ भी ये सारी बातें ज़रूर हुई होंगी। धन त्रिकोण भी आपके हाथ में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो जैसे आपकी 54 वर्ष की आयु है इस समय तक पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन राहु का भी आप पर प्रभाव है। राहु के उपाय के भी आपको करने की आवश्यकता है। स्ट्रीट डॉग की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, साधु संतों की सेवा, यह सारे राहु के बहुत ही साधारण से उपाय हैं। अगर आप ये करते हैं तो आने वाले दिनों में धन त्रिकोण ये कंप्लीट हो सकता है, और जिस दिन धन त्रिकोण ये कंप्लीट हो गया इस तरह से आपके जीवन में रुपए पैसे का अभाव नहीं रहेगा। आवश्यकता है केवल आपकी मजबूत इच्छा शक्ति की। जब भी शुक्र पर इस तरह के ये सफ़ेद ये डॉट्स आ जाते हैं, ये बहुत बार शुक्र से संबंधित रोग का भी कारण होते हैं। इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। शुगर, बीपी जैसी कोई समस्या व्यक्ति को हो सकती है। तो आने वाले दिनों में आपको इसके भी चांसेस आपके जीवन में बने हुए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि फ़िलहाल भी आपके साथ ये सारी बातें हो। आपकी मणिबंध रेखाओं को अगर देखते हैं तो एक मणिबंध रेखाएं दिखाई देती है, एक मणिबंध रेखा दिखाई देती है, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, और प्रॉपर्टी वगैरह बहुत कुछ ज़्यादा आपके हाथ से नहीं दिखाई देती, तो आपको स्वास्थ्य पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। और 2024 जैसा कि मैंने कहा आपको सफलता प्रदान करेगा। संघर्ष बेशक होगा, लेकिन कोई ना कोई एक नई लाइन, नया व्यापार, नया रोज़गार, कुछ ना कुछ आपके जीवन में गुड लक होने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। यहाँ पर आपके क्रॉस भी है, इस तरह से राहु का क्रॉस कहते हैं इसको। तो यह 45 के बाद स्ट्रगल काफ़ी कराता है लाइफ में, और स्ट्रगल के बाद व्यक्ति को सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और मैंने क्यों कहा कि आपको व्यापार करना चाहिए, आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में व्यापार रेखा है, और जब भी व्यापार रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति व्यापार कर सकता है। अब उसके गुणों अवगुणों पर आधारित है कि व्यापार में कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। और चंद्र आपका बताता है कि आपको आपकी मानसिक स्थिति और गलत खान पान और गलत संगति से बचकर रहने की आवश्यकता है, तभी आप व्यापारिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आपके अनुभव हैं कि आप व्यापार करते हुए भी एक निश्चित मुकाम, निश्चित सफलता नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चंद्र पहले ही आपका निगेटिव है और आपने अपनी गलत आदतों की वजह से उसको और ज़्यादा निगेटिव बना लिया है। ये जब भी इस तरह से आर्च बनेगा, 2 उंगलियां ऊपर की ओर होंगी, मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे लोग गलत डिसीजन लेते हैं और पछताते हैं। तो आपके साथ भी ये बातें हैं। तो डिसीजन पावर आप थोड़ा स्लो रखें, बहुत अधिक साहसिक निर्णय ना लें। ऐसे निर्णय हमेशा आपके लिए घातक ही साबित होंगे। थोड़ा सोच विचार कर आपको जीवन में कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। आपके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें अच्छी खासी हैं, तो व्यक्तित्व में आपके एनर्जी अच्छी खासी है। व्यक्तित्व में आपके आकर्षण भी ज़रूर है, लेकिन भाषा शैली आपकी कतई बहुत अच्छी नहीं है। ये बात मैं आपका मंगल देख के कह सकता हूँ। ये मंगल पर डॉट भी भाषा को बहुत बार असभ्य सा बना देता है। तो आपको, अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, योगदान प्राणायाम करते हैं, मैंने जितने भी उपाय बताए उसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में अनुकूलता ज़रूर आएगी। इसके अलावा आप नीम के पौधे का भी रोपण कर सकते हैं, इससे भी आपको अनुकूलता जीवन में आएगी। ये एक मंगल का उपाय होता है, मंगल और बुध दोनों से संबंधित उपाय होता है नीम का वृक्ष लगाना। तो आप इसको भी अगर लगाते हैं तो आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। दोस्तों, मेरा ऐसा अनुभव है कि उपाय व्यक्ति साधारण तौर पर कर नहीं पाता, लेकिन योग ध्यान प्राणायाम एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि अगर आप
1 घंटे आधा घंटे का भी समय निकालते हैं अपने जीवन में तो आप इससे आजीवन जुड़े रह सकते हैं। और योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव ज़रूर होता है।